औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबकी खिदमत में और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत के मौके पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और 15 शाबान की रात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इस रात की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और 15 शाबान की रात के कुछ आमाल भी हैं जो किताबों में मैंने पढ़े हैं। और इस रात को लैलतुल क़द्र के बाद की जो रात है वो 15 शाबान की रात है। सबसे ज़्यादा अफजल करार दिया गया है कि 15 शाबान की रात जो है वो लैलतुल क़द्र के बाद सबसे अफजल रात है। और बाज़ मोमिनीन किराम ने इसे शब बारात भी कहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आमद की रात है। और इसकी रात में बहुत सारे आमाल हैं जो आपके सामने पेश करना है। वो ये है कि सबसे पहले इस रात में गुस्ल करना है जो मुस्तहब है। और दूसरी चीज़, इशा की नमाज के बाद हमें 2 रकत नमाज पढ़नी है। 2 रकत नमाज जिसकी पहली रकत में सूरह हम्द, उसके बाद सूरह काफिरून, दूसरी रकत में सूरह हम्द और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। लेकिन तस्बीह हम जैसे पढ़ते हैं वैसे हमें तस्बीह नहीं पढ़ना है, इसके बरक्स पढ़ना है। यानी पहले हम नमाज में तस्बीह पढ़ते हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, पहले हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सुबहान अल्लाह। लेकिन जब हम ये नमाज़ पढ़ेंगे तो इस नमाज में हमें सबसे पहले सुबहान अल्लाह, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर, इस तरीके से हमें पढ़ना है। और इसमें बहुत सारी दुआएं हैं, दुआए नुदबा, दुआए कुमैल और भी बहुत सारी दुआएं हैं जो हमें रात भर पढ़ना है, बजा लाना है। और नमाज जाफ़र तैयार जो आपको किताबों में मिल जाएगी, नमाज जाफ़र तैयार जो हमें इसी रात में बजा लाना है 15 शाबान की रात में। और सबसे अहम चीज़, सबसे ख़ास चीज़ ये है कि हमें रात में बेदार रहना है, रात में हमें जागना है। अब जागने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें रात भर बेदार रहना है, जागना है इस रात में, तो अब हम टीवी खोल के देख रहे हैं, पूरी रात अपनी हम जाग के गुजार रहे हैं, या फिर हम मोबाइल देख रहे हैं, पूरी रात हम अपनी इसी तरीके से गुजार रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं। इस तरीके से हमें अपनी पूरी रात नहीं गुजारनी है, बल्कि हमें अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत को हासिल करना है, खुदा से तक़र्रुब हासिल करना है, इमाम से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करनी है। और इमाम से हमें इल्तिजा करना है कि इमाम, हम जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, इमाम हमें इस परेशानी से निजात अता करे। और कहते हैं कि जो इंसान, इमाम ख़ुद फरमा रहे हैं कि जो इंसान 15 शाबान की रात को बेदार रहेगा, जागेगा, तो जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे, लोगों के दिल मर चुके होंगे, जो शख्स इस रात में जागेगा उस दिन उसके दिल मुर्दा नहीं होंगे, उसके दिल बेदार होंगे और वो शख्स उस वक्त अपने ज़िंदा दिल के साथ बेदार रहेगा। लिहाजा इस रात में हमें जागना है और इमाम की हमें मार्फत हासिल करनी है। और कहा जाता है कि इस रात में किताबों में मिलता है और इस रात में हमें बेदार रह करके कुछ आमाल जो और हैं बजा लाना है। जैसा कि किताबों में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना है। अब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा सकता है वो करबला मुअल्ला जा कर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेगा। जो नहीं जा सकता है उसके लिए ये है कि वो पुश्ते बाम पर जाए, छत पर जाए और जा कर के दाईं जानिब और बाईं जानिब रुख करे। उसके बाद सीधा खुलूस दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ, करबला मुअल्ला की तरफ रुख करे और कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इमाम से खुलूस दिल से इमाम से ये कहना है कि मौला, आज आप इस रात के सदक़े में, इमाम की आमद के सदक़े में हम जो इस वबा में और इस कोरोना वायरस की वजह से हम परेशान हाल हैं, आज हम जश्न नहीं मना पा रहे हैं, आज हम इकट्ठा होकर के खुशी नहीं मना पा रहे हैं, लिहाजा हमें इस चीज़ से निजात दें, इस चीज़ से निजात अता करें ताकि हम फिर से इसी तरीके से तमाम शियाने हैदर करार मिल कर के हम जश्न मना सकें।
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس رات میں وجہ لانے کے لیے. لہٰذا میں ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ آج بعض مومنین ذرا سی اگر چھینک آ جاتی ہے، ایک چھینک آ جاتی ہے تو اس پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس کرونا وائرس ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. امام کا خادم امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، امام سے گفتگو کرتا ہے، اور گفتگو کے درمیان جب اسے چھینک آ جاتی ہے تو امام فرماتے ہیں، نسیم کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس چھینک کا مطلب کیا ہے، اس چھینک کے معنی کیا ہے، اس چھینک کا مطلب کیا ہے؟ تو نسیم نے فرمایا، مولا بے شک آپ ضرور فرمائیں. تو امام نے فرمایا کہ جب کوئی ایک بار چھینکتا ہے، کسی کو ایک چھینک آتی ہے تو پروردگار عالم اسے 3 دن تک موت سے نجات دیتا ہے، موت سے نجات عطا کرتا ہے. لہٰذا اب ہمیں اس واقعے سے، اس چیز سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ایک چھینک اگر آ جائے تو پریشان نہ ہو. لیکن میں کہوں گی کہ احتیاط راہ نجات ہے، لیکن ہم تمام مومنین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کرونا وائرس ہو گیا ہے. لہٰذا ہم احتیاط کریں، اپنا خیال کریں. اور آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی پیغام ہے کہ 15 شعبان کی رات میں، یعنی 14 شعبان کی رات میں ہم پشت بام پر جا کر کے امام زمانہ ولی عصر بقیت اللہ منتقم امام مہدی کی خدمت میں 12 بجے کے قریب ہم امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کریں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھیں اور الہی عظم البلا پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کریں. اس کے بعد نرجس خاتون، جناب نرجس خاتون امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جو ماں ہیں، ان کو ہدیہ کریں اور ان سے توسل کریں تاکہ امام ہمیں اس چیز سے نجات عطا کریں جو آج ہم پریشان ہیں کرونا وائرس سے. انشاءاللہ کہ آخری ہادی، آخری رہبر، ان کے صدقے میں جلد از جلد ہمیں اس بیماری سے نجات ملے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.